फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं ध्वजा। क्या सी सेक्शन के बाद वजाइना में दर्द होता है? वजाइना मतलब वो जगह जहाँ से यूजुअली नॉर्मल डिलीवरी या वजाइनल बर्थ होता है। ये सी सेक्शन जब भी होता है तभी वहाँ पे दर्द क्यों होता है? अगर दर्द होता है तो वो कितने दिन रहेगा और क्या हम लोग उसके लिए कुछ कर सकते हैं? ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में हम लोग आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। हाय ऑल ऑफ यू, आई एम श्रेया शाह, अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। मेरा पैशन है टू क्रिएट हैप्पी फैमिलीज, और हैप्पी फैमिलीज क्रिएट होते हैं बाय अ कॉन्फिडेंट पेरेंट एंड अ कॉन्फिडेंट मदर। और इसके रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो हम लोग माधवजा पे पोस्ट करने का कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई नया क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको लगता है कि हम लोगों ने वीडियो करना चाहिए, डू पोस्ट इट इन कमेंट बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सी सेक्शन या सिजेरियन होता क्या है? सी सेक्शन मतलब आपके बिकिनी लाइन पे या लोअर एब्डोमेन पे एक 10 सेंटीमीटर का कट दिया जाता है और अंदर करीब 7 लेयर कट किए जाते हैं। एंड द 7th लेयर इज यूट्रस, जहाँ पे बच्चे का हेड लोकेट करके एक थोड़ा सा सी जैसा कर्व किया जाता है। बच्चे को निकाला जाता है, प्रोसेस कंप्लीट करके यूट्रस स्टिचिंग और फिर बाकी सारे लेयर्स का स्टिचिंग किया जाता है। टॉप मोस्ट लेयर स्टिच्ड। ये एज सिंपल एज प्रोसेस है सिजेरियन सेक्शन का। अभी ये जानने से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन कौन से केसेस में होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, माइट बी वाटर बैग बर्स्ट हो चुका है, इसका मतलब वजाइना थोड़ा सा ओपन है, सर्वाइकल ओपनिंग है, बट आर्टिफिशियल लेबर पेन देने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ चीज़ें नहीं जा रही, इट विल एंड अप इन सी सेक्शन। सेकेंड, आर्टिफिशियल लेबर पेन दिया गया, यूट्रस अपने कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा है, बट वजाइना और सर्वाइक्स का ओपनिंग ही नहीं, सो बेसिकली सर्वाइकल ओपनिंग नहीं है, इसकी वजह से सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ रहा है। तीसरा, मदर नेचुरल लेबर पेन से प्रोग्रेस कर रही है बट बच्चा नीचे ही नहीं आ रहा है, उसकी वजह से भी वहाँ पे वजाइना और सर्विक्स इन्वॉल्व हो जाता है। चौथा चीज़, सर्विक्स भी ओपन हो गया, पूरा 10 सेंटीमीटर ओपन हो गया, बट बच्चा नीचे ही नहीं आया, इट कैन एंड अप इन अ सी सेक्शन। नेक्स्ट चीज़, सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही है, लेबर पेन भी बहुत अच्छे से, ओपनिंग भी बहुत अच्छे से है, बट बच्चे ने अंदर पॉटी कर दिया है, बच्चा किसी डिस्ट्रेस में चला गया, एंड अप इन अ सी सेक्शन। और आखिरी और बहुत इम्पॉर्टेंट वजह जो आप लोग को पता होनी चाहिए, एक मदर जिसको 8th मंथ या 9th मंथ में माइट बी प्लेसेंटा पोजीशन, माइट बी बच्चे का वजन, माइट बी वीक पेल्विक मसल्स या वीक वजाइना के मसल्स की वजह से उसको नीचे प्रेशर सहन ही नहीं हो रहा, उसको बेर ही नहीं हो पा रहा है, और इसकी वजह से दे माइट गो फॉर इलेक्टिव सी सेक्शन। बट इन सब चीज़ों में हुआ क्या समझ के लो, 7वें महीने से आपका बच्चा हेड डाउन लाने की और वजाइना पे प्रेशर क्रिएट होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। बिकॉज आपका बच्चा 7वें महीने से ही सोचता है मैं ऐसे पैदा हूँ, नहीं 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 मैं ऐसे पैदा हूँ, नो ये नहीं मैच हो रहा है, मैं ऐसे ट्राई करूँ। ऐसे बच्चा अलग अलग पोजीशंस एक्सपेरिमेंट करता है, ट्राई करता है पेट के अंदर। इसकी वजह से होता क्या है, आपके बच्चे के जो पोजीशंस हैं, जो वेट है, जो प्लेसेंटा का पोजीशन है, इन सब का प्रेशर सर्विक्स, बर्थ कैनाल और वजाइना, इन तीनों चीज़ों के ऊपर वैसे भी 7वें महीने के बाद पड़ ही रहा है। सो हम लोग जब भी रूटीनली प्रेगनेंसी फिटनेस क्लासेस लेते हैं तो मैं हर लड़की को बोलती हूँ वजाइना पे काम करो, बर्थ कैनाल पे काम करो, बिकॉज आप वहाँ का फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लड सप्लाई जितना अच्छे से बढ़ाओगे, वहाँ का फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लड सप्लाई जितना अच्छे से बढ़ाओगे, उतना वो जगह ये पूरा प्रेशर बहुत अच्छे से ले पाएगा। इसका मतलब क्या है, राइट फ्रॉम 7th मंथ आपके वजाइना के आसपास के एरिया में प्रेशर्ड है, सो देर इज़ अ पेन एंड देर इज़ प्रेशर पेन, ये दो चीज़ों में फ़र्क है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, समझ आप ऐसी मम्मा हो जिसने प्रेगनेंसी के पहले कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, आपने पूरा प्रेगनेंसी में भी एक्सरसाइज नहीं किया, तो आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होता है, मतलब जो आपका लोअर एब्डोमेन का जो पूरा एरिया है या पेल्विक बोन के आसपास का जो एरिया है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। सो पूरा प्रेगनेंसी इटसेल्फ पेल्विक फ्लोर मसल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है।
सो समझ लो मेरा बेल्ट वीक है जिसके अंदर बच्चा बढ़ रहा है, बच्चा बढ़ रहा है, बच्चा बढ़ रहा है, बच्चा बढ़ रहा है, वो बेल्ट और एक्सपांड हो रहा है, उसके ऊपर और प्रेशर आ रहा है, बट वो प्रेशर लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स अगर वीक है तो क्या क्या हो सकता है? वजाइना प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होगा, वजाइनल पेन बहुत ज़्यादा फील होगा, बाथरूम की जगह पे कई बार कंट्रोल रहने में मुश्किल हो जाती है। थर्ड थिंग, अगर आपको पूरे प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन है, सो कई बार आप लोग को पता है जो आपको नीचे प्रेशर फील हो रहा है वो माइट भी बच्चा या प्रेगनेंसी की वजह से है ही नहीं, वो आपके कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, आपका जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपको नीचे प्रेशर हो रहा है। सो ये भी एक वजह हो सकती है कि प्रेगनेंसी इनबिल्ट प्रेशर है। आप जानते हैं सी सेक्शन के प्रोसेस के बारे में बाद में बात करेंगे थोड़ा सा और डेप्थ में, बट अभी जान के लो सी सेक्शन होने के बाद भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज जो मिथ अपने यहाँ पे सी सेक्शन हो गई है, फ्रूट्स नहीं देना है, बहुत वेजिटेबल्स नहीं देना है, सिर्फ लिक्विड लिक्विड ही देना है, अगर हम लोग उसको कुछ फाइब्रस देंगे, कुछ विटामिन सी रिच देंगे तो उसके टाकों में पस हो सकता है, उसके स्टिचेस भरने में डिले हो सकता है, ये बहुत सारे मिथ है जो हमारे कल्चर में है। उसकी वजह से एक नई मम्मा को रॉन्ग डाइट दिया जाता है, कॉन्स्टिपेशन बिल्ड होता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन बिल्ड होता है वैसे लोअर एरिया में प्रेशर बढ़ जाता है और ये पूरा प्रेशर आपको वजाइना पे फील होगा। दूसरा चीज़, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला हम लोग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, अगर आपका लेबर इंडक्शन था और आप लेबर पेन में जा चुके थे और फिर भी आपका सी सेक्शन हुआ, तो ये जो स्ट्रेस ऑफ लेबर पेन था जो आपकी वजाइना और सर्विक्स ने लिया, वो एक लिंगरिंग प्रेशर आपके वजाइना के आसपास रह सकता है। तीसरा सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट वजह, अगर किसी वजह से आपका सर्वाइकल ओपनिंग हो चुका था, आप ऑलरेडी 10-12 घंटे के लेबर के प्रोसेस से जा चुके थे, मेंटली यू आर रेडी कि अभी मैं लेबर पेन के लिए या नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये पूरा प्रोसेस गो थ्रू कर रही हूँ, और किसी वजह से यू एंड अप इन अ सी सेक्शन और सिजेरियन सेक्शन, ये जो मेंटल स्ट्रेस है वो आपको बहुत हद तक अफेक्ट करेगा आपके वजाइना के प्रेशर के लिए। नेक्स्ट, आपके बच्चे का वेट, अगर आप में से किसी के भी बच्चे का वेट 3 kg, 3.5 kg, 3.8 kg, रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने डिलीवर किया 4.2 kg ऑफ बेबी, तो उस बच्चे का जो प्रेशर है, श्रेया आपके जो स्टूडेंट की आप बात कर रहे हो, डिड शी फेल्ट दैट मच प्रेशर? द आंसर इज नो, बिकॉज 9 महीने का फिटनेस, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप में से किसी को हमारे साथ प्रेगनेंसी फिटनेस करना है तो डू कनेक्ट विद अस ऑन www.maithuja.com, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो ये आप लोग को जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट, अगेन बहुत क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो पूरा प्रोसेस है इससे मेंटल एंड फिजिकल जो स्ट्रेस क्रिएट होता है वो आपके वजाइना पे प्रेशर डालता है। सो यूजुअली प्रेशर कितने दिन तक रहेगा? 3 से 6 हफ्ते तक आपके वजाइना में या लोअर एरिया में प्रेशर फील होना, पेन फील होना, नीचे बैठते उठते वक्त दुखना, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट ये मदर के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है कि सीजर की स्टिचेस में भी दुख रहा है, नीचे भी दुख रहा है, बैठने में भी तकलीफ हो रही है। इनफैक्ट आई हैड वन मदर जिसको नीचे कट वजाइना पे जहाँ से ऑलमोस्ट बच्चा बाहर आने वाला है, बट बच्चा बाहर निकला ही नहीं स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए और उसके बाद उसका सी सेक्शन हुआ, तो उसके वजाइना में कट, उठने बैठने में तकलीफ प्लस सी सेक्शन कट, माइट बी डॉक्टर का जजमेंट, सिचुएशन, बच्चे का हेल्थ, उसके ऊपर ही लिया गया डिसीजन होगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सभी चीज़ों का प्रेशर नीचे है, और हम लोग जब ये समझ के आगे जाते हैं तभी ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। ओके श्रेया, ये तो समझ गया कि नीचे सब क्यों हो रहा है, बट मेरे तो सीजर होके 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर भी मुझे दर्द क्यों हो रहा है? ये आगे के पॉइंट्स आपको उसका जवाब देंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपका डाइट, डू यू हैव अ बैलेंस्ड डाइट? सीरियल, प्रोटीन, फाइबर्स, आपके फैट्स, हेल्दी क्वांटिटी में लिए गए फैट्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए आपके डाइट में फ्रूट्स होना, लीफी वेजिटेबल्स होना, एक हाई प्रोटीन डाइट होना। सी एक चीज़ याद रखो, हमारे यहाँ पे भाकरी, चपाती, लीफी वेजिटेबल्स, चावल, इनको इतना इम्पोर्टेंस दे दिया है, उसकी वजह से अंडा, चिकन, पनीर, दही, उसी के साथ फ्रूट्स, इनका इम्पोर्टेंस कम्प्लीटली बैक एंड में चला गया। सो आप लोग को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे,
It is not going to move ahead properly. Second, very very important thing, post डिलीवरी वर्कआउट. आपका सी सेक्शन हो चाहे आपका नॉर्मल डिलीवरी हो, आपको पोस्ट डिलीवरी वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो इमीडिएटली शुरू हो जाना चाहिए. अगर आपका सी सेक्शन है तो करीब दूसरे दिन शाम को, अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो सेम डे. श्रेया, पोस्ट डिलीवरी एग्जैक्टली कौन से एक्सरसाइजेस करना है, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है, पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइजेस टू बी स्टार्टेड, जो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ. आप लोग प्लीज़ वो वीडियो देख लेना और अपना वर्कआउट प्लीज़ शुरू कर लेना. आपका ख्याल रखने का जिम्मेदारी और किसी का नहीं है, वो आपका ही है, इसीलिए आपको चीज़ करना पड़ेगा. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको आपकी वजाइना का केयर लेना ज़रूरी है. बहुत पुराने ज़माने से जो हम लोग एक चीज़ करते हैं, जिसको स्पेशली इंडियन कल्चर में सेक लेना, और इट्स कॉल्ड एज वजाइनल फर्मेंटेशन, ये आप लोग को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कई बार मॉडर्नाइज जो डॉक्टर्स है, नॉट एन आयुर्वेदिक डॉक्टर बट एलोपैथिक डॉक्टर विल टेल यू दैट वो चीज़ मत करो. बट माई आंसर अगेन कम्स दैट एलोपैथी साइंस इज़ डिफरेंट एंड आयुर्वेदा साइंस इज़ डिफरेंट, बिकॉज आई हैव स्टडीड बोथ द साइंसेज इन डिटेल्स. मेरा मास्टर्स आयुर्वेदा बेस्ड नॉलेज में है एंड माई ग्रेजुएशन इज़ इन मॉडर्न साइंस. आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ, बिकॉज वजाइना इज़ ओपन, वजाइना का ओपनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सभी चीज़ें 7 मंथ से चालू हो जाते हैं. यू हैव टू वर्क ऑन दैट एरिया. उसका एंटीबैक्टीरियल, कि उसको इन्फेक्शन ना हो, उस एरिया का रिकवरी, उस एरिया का टाइटनेस, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा. कीगल्स इज़ एन एक्सरसाइज. आप में से किसी को कोई डाउट एक्सरसाइज करना कैसा है, सो आई डन ए डिटेल्ड वीडियो ऑन इट. वो वीडियो में यहाँ पर लिंक करूँ, आप लोग एक बार देख लेना. अ डिटेल कीगल्स वर्कआउट आप लोग को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थर्ड एंड फॉरमोस्ट, ये जो वजाइनल प्रेशर होता है, इसकी वजह से कई बार टू हैव फिजिकल इंटीमेसी या सेक्स, इसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है. तो प्लीज़ कन्फ्यूजन मत करना. अ प्रॉपर फोर प्ले, अ प्रॉपर प्रिपरेशन, उसकी वजह से आपको यहाँ पे प्रेशर या पेन फील नहीं होगा. बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग खुद का ख्याल रखो, और खुद का ख्याल रखने के साथ साथ आप लोग आपके वजाइना का, आपके ब्रेस्ट का, आपके स्टिचेस के हीलिंग का भी ख्याल रखो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी सी सेक्शन के स्टिचेस प्रॉपरली हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैंने आप लोग को एक पेल्विक फ्लोर की बात की, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस की बात की. वो जब तक आप लोग स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, आपका डायस्टेसिस रेक्टाइल करेक्ट नहीं करोगे, आपको पूरे लोअर एरिया में प्रेशर फील हो सकता है. प्लीज़ काम करो, राइट डाइट लो जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, DR करेक्शन करो, और उसी के साथ आप लोग ख्याल रखो कि आप लोग आपके लोअर एब्डोमेन का ख्याल रखो. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ममास. इस पूरे जर्नी में आपको कहीं पे भी हमारा हेल्प चाहिए, डू गेट इन टच विद अस. लेट्स क्रिएट हैप्पी फैमिलीज. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट टाइम. बाय बाय.